चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो टॉपिक आप टाइम एंड वर्क है। टाइम का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, समय, और वर्क का क्या मतलब होता है, कार्य। क्या होता है, कार्य। ओके। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में हम एक टर्म यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी। क्या यूज़ करेंगे, एफिशिएंसी। मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, जो जो अपने को यूज़ आएगा टॉपिक के अंदर वही बता रहा हूँ। तो अपने को क्या है, पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी को अपन बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। ओके। तो ये एफिशिएंसी क्या होती है, वन डे वर्क। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, वन डे वर्क। वन डे वर्क कि एक दिन में किया गया कार्य। क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य। एक दिन में कितना काम कर रहा है वही उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एक दिन में किया गया कार्य। ओके। मान लो मैंने कहा कि मैं एक दिन में कितनी बुक पढ़ता हूँ, 3 बुक पढ़ता हूँ। क्या बोला मैंने बोला कि मैं एक दिन में कितनी बुक पढ़ रहा हूँ, 3 बुक पढ़ रहा हूँ। ये तो मेरी क्या होगी, ये मेरी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। एक दिन में कितना काम कर रहा हूँ वही क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो मैंने पूछा कि मैं 4 दिन में कितना काम कर पाऊंगा, तो मैं 4 दिन में मैं कितनी बुक पढ़ पाऊंगा, तो आप कहोगे 4 × 3 कितनी बुक पढ़ दोगे, 12 बुक। ओके। तो ये अपना 12 बुक आई है, ये मेरा क्या ही है, मैं टोटल कितनी बुक पढ़ दूंगा, 12 बुक। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया मेरा, टोटल वर्क। और ये 3 क्या थी, 3 बुक क्या थी, मेरी एफिशिएंसी थी। ये 3 मेरी क्या थी, एफिशिएंसी थी। समझ में आया कि नहीं है। ये 4 डे क्या था, मेरा टाइम था। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ सीखने को मिली, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। क्या सीखने को मिला कि अब अगर टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे, टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे तो वो क्या आएगा, टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क होगा। सारा का सारा चैप्टर, सारा का सारा खेल टाइम एंड वर्क का इसी के अबाउट है। अगर आपने ये सीख लिया ना कि कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, तो सारा खेल खत्म है, ठीक है। टाइम इंटू एफिशिएंसी को क्या हो गया, टोटल वर्क। ओके। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 60 डेज में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 60 डेज में। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क होगा इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 60। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे निकालते हैं इसको देखो। तो 20 और 60 का कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। कैसे निकालते हैं आप एक बार ये भी देख लो। 60 को अपन अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 2 × 2 × 4, 4 × 3 × 5। समझ में आया क्या, 5 × 15 दूनी 30 या 30 × 2 60, ठीक है। और इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2 × 5। ओके। अपने को पता लगा 2 × 2, 2 × 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 आ गया यहाँ के लिए। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 ले लिया। यहाँ 3 है, 3 को भी ले लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा ये 60 आता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। अब पता लगा अपने को कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 डेज में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। ये अपना 60 क्या आया, टोटल वर्क है। क्या मेरा, टोटल वर्क है। ओके। टोटल वर्क 60 है। तो 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। 60 × 1 60, 20 × 3 60। ओके। तो अपने को यहाँ से ये पता लग गया, ये 3 आया, ये क्या है, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए। और ये 1 यूनिट आया, ये क्या है, ये है एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। और एक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये 3 एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा ए। ओके। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर अब किसी ने पूछा कि ए और बी मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में, तो मेरे को पता है एक एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 4। तो ये मेरे जो मैंने निकाली है, ये क्या है, यही तो है एफिशिएंसी किसकी, ये एफिशिएंसी है ये A + B की। समझ में आया क्या यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आगे एफिशिएंसी अपने को पता है, फॉर्मूला क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था टाइम इंटू क्या होता है, एफिशिएंसी। वो किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के बराबर होता है। होता कि नहीं होता। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे को कोई पूछे कि टाइम कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, इसको अपन में ले जाऊँ इधर। तो यहाँ ये टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ओके। तो अब मेरे को पूछा है कि ए और बी, ए अगर किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपने को पता लगा 60 अपना क्या टोटल वर्क है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो यहाँ से आ गया 15 डेज। यही अपना आंसर था कि ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, 15 डेज में। ओके। तो यही है सारा कॉन्सेप्ट। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे आता है लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 20 men can finish a work in 30 days. They started working but 4 men left the work after 10 days. In how many days
वुड द वर्क बी कम्प्लीटेड। इसने पूछा है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 20 मैन हैं वो किसी काम को 30 डेज में कर रहे हैं। तो इसने पूछा है कि वो शुरुआत के 10 दिन में तो सारे काम करते हैं, उसके बाद 4 आदमी लेफ्ट कर जाते हैं, तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल काम कितना होगा, 20 मैन काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहा है, तो ये 1600 यूनिट क्या हुआ है मेरा टोटल वर्क आ गया। क्या है मेरा ये है मेरा टोटल वर्क। समझ में आया? तो मेरे को काम कितना करना है 1600। अब मेरे को पता है कि 10 दिन तो शुरुआत के 10 दिन तक तो सारों ने काम किया, 20 आदमी ने काम किया, 20 आदमियों ने शुरुआत के 10 दिन काम किया, मतलब 200 यूनिट तो काम हो गया था उस टाइम। कितना हो गया था 200 यूनिट काम। तो पीछे बचा कितना 1600 में 200 कितना होगा 400। ये काम किसने किया होगा कि उसके बाद 4 आदमी लेफ्ट कर गए थे, तो पीछे बचे कितने 16 आदमी, तो इंटू पी दिन लगे होंगे, तो ये कट जाएगा 25। तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 25। तो मतलब कि 25 डे तो ये लग गई और 10 दिन पहले लग रखे थे, 10 डेज जोड़ दो तो कितना हो जाएगा टोटल 35 डेज। तो इस काम को बाद में करने में कितने दिन लगेंगे 35 डेज। ओके, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अपना एक्स वाई एंड जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 डेज। तो ये देख लेते हैं, ए अपने काम को 46 डे में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 92 में, और सी कितने में कर रहा है 23 डेज में। ओके, एक्स स्टार्ट द वर्क एंड वाई जॉइन हिम आफ्टर 7 days। इफ जेड जॉइन देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग देन हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क। ओके, इसने क्या क्वेश्चन क्या है आपको समझा देते हैं आसान भाषा में। एक्स स्टार्ट द वर्क, पहले एक्स ने स्टार्ट किया, वाई ज्वाइन आफ्टर 7 days, मतलब एक्स ने 7 दिन के लिए अकेला काम किया, उसके बाद वाई ने ज्वाइन किया, मतलब एक्स तो पहले था और वाई ने और ज्वाइन कर लिया। कितने दिन काम किया है उसने, वाई ज्वाइन एंड इफ जेड ज्वाइन देन आफ्टर 8 days। जेड ने कहा कब ज्वाइन किया है, एक्स यहाँ पे क्या तीनों काम कर रहे होंगे, जेड ने कितने दिन बाद किया आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगनिंग से 8 दिन बाद में, मतलब 7 तो ये हो गया और 1 दिन ये हो गया, 1 डे ये हो गया, उसके बाद इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क, तो वाई ने कितने दिन तक काम किया अपने को वो पूछा है। ठीक है, अपन यहाँ से निकालते हैं कि अपने को पता है कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम ऑफ 46, 92 एंड 23, कितना आएगा 92 आएगा। तो ये कितनी बार 2 बार, ये 1 बार और ये 4 बार। समझ में आया? अब ये 1, 2, 4 क्या आई है अपनी, ये आई है अपनी एफिशिएंसी। समझ में आया क्या? ये आगे 2 क्या है, ये A की एफिशिएंसी है, ये 1 क्या है, ये B की एफिशिएंसी है, ये 4 क्या है C की एफिशिएंसी है। समझ में आया? तो अपन कैसे करेंगे, शुरुआत में एक्स अकेला काम कर रहा है तो एक्स की एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ पे XYZ होगा। ओके, माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पे XYZ होगा। ओके, यहाँ पे XYZ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे X, Y और Z था। ठीक है, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, और कितने दिन काम कर रहा है 7 दिन काम कर रहा है, तो कितने यूनिट काम कर दिया होगा 14 यूनिट काम कर दिया होगा। समझ में आया? फिर क्या करें, एक्स प्लस वाई, तो एफिशिएंसी अपन क्या कर सकते हैं सीधे जोड़ सकते हैं। तो एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई कितनी होगी 3 यूनिट, 1 दिन तक काम किया है तो मतलब 3 यूनिट और काम कर दिया, तो 70 यूनिट तो काम हो चुका। टोटल काम कितना था 92 यूनिट, उसमें से 70 यूनिट हो चुका। 92 माइनस 17 कर दो 5, 8 माइनस 75। ओके, इक्वस टू, अब अपने को पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 2 + 1 कितनी होगी 7 इंटू मान लो पी डेज में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पी वैल्यू आ जाएगी 75/7, तो 10 से 5/7 दिन में काम हो रहा है। ओके, अपने को इसने पूछा है देन हाउ डिड मेनी डेज वाई वर्क। ओके, तो वाई ने कितने दिन तक काम किया है, तो वाई ने कितने दिन तक काम किया है, वाई का 1 दिन तो ये काम हो गया, और ये यहाँ से कितना काम कर दिया 10 से 5/7, तो यहाँ से टोटल कितना वर्क आ जाएगा 10 से 5/7 + 1 कितना आ जाएगा 11 से 5/7 टोटल काम। यही इसमें अपने को पूछा था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। ओके, इफ 21 men आर एम्प्लॉयड देन इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। ओके, इसने पूछा है 14 men कैन कंप्लीट इन 15 days। ओके, इफ 20 men 1 man काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा, तो मान लो P दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से 7 × 14 7 × 21, यहाँ से 3 5 बार, तो P की वैल्यू आ गई 10 दिन। तो 21 में अगर 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 21 आदमी कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में कर देंगे, सिंपल सा है। तो 10 दिन इसको जिसने ये ऑप्शन किया है उसको बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days while B कैन डू दिस
सेम वर्क इन 21 days. A can do a piece of work in 15 days. B can do a same work piece in 21 days. If they work together, then how many days will same work be completed? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले समझा रखा है, शुरुआत में यही समझाया था. तो इनका क्या है, एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, एलसीएम ऑफ 15 और 21. यहाँ पे 27 क्या लिख सकता हूँ, 3 और 7 लिख सकता हूँ. यहाँ के 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 और 5, 3 दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 3 इंटू यहाँ से 5 भी आएगा और यहाँ से 7 भी आएगा. ये जो आया है अपना, ये अपना क्या है, मेरा टोटल वर्क आया है. क्या है ये मेरा टोटल वर्क है. ओके, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ एफिशिएंसी कितनी है. यहाँ से 15 से डिवाइड होगा तो 7 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी और 5 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी. मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 7 यूनिट काम कर रहा है. और बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है. ठीक है, तो अपन निकालते हैं दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 होगी. 12 यूनिट काम कर रहे हैं. टोटल वर्क कितना है, तो मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है. तो मेरे को जब टाइम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क को क्या करूँगा, एफिशिएंसी डिवाइड कर दूँगा. टोटल वर्क कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 7 जो कि यहाँ से डिवाइड बाई कितने यूनिट काम हो रहा है, एफिशिएंसी कितने, 12 है. तो ये कितनी बार, एक बार 4 बार, 7 5 35 भाई 4 8 चौक 32, 8 से 3/4 डे काम करेगा. कितना इतना करेगा. ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपको मैं करा रहा हूँ. तो अपने को पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है. ठीक है, जितना चाहिए पेपर के लिए उतना ही पढ़ना है. ओके, वैसे पढ़ने के तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं. ओके, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days. ए कितने दिन में काम कर रहा है, 25 days में. बी कितने में कर रहा है, सेम काम 20 दिन में कर रहा है. दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 days. ए कंटिन्यू द वर्क इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क बी कंप्लीटेड. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 25 एंड 20. तो कितना है एलसीएम, यहाँ से मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ. यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5 इंटू 5. यहाँ से एक 4 का 4 आ जाएगा और यहाँ से एक 5 का 5 आ जाएगा और एक 5 और आ जाएगा. तो कितना आ गया, 5 25 बच्चों को 100. अपना 100 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है. समझ में आया क्या, 100 यूनिट अपना टोटल वर्क है. तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से बता सकते हो कि ए 25 चौका 100 और 20 पंजे 100. तो ये ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है. बी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम किया था. बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 day, मतलब दोनों ने शुरुआत में काम साथ में किया था. ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 और 5 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी. तो कितना काम कर दिया ए और बी ने मिलकर, 4 दिन तक साथ में काम किया. तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 यूनिट. तो अपने को पता है 100 में से 36 किया गया, इतना 64 यूनिट बचा. वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है कंटिन्यू. ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है इंटू टाइम पी लगा, तो पी यहाँ से आ गया 16 days. कितना आ गया, 16 days. समझ में आया, ये 16 days तो ये हो गया और 4 days साथ में काम किया है. तो टोटल काम कितना हो गया, 16 + 4 कितना हो गया, 20 days में काम कंप्लीट हुआ है. एंटायर वर्क कितने में, 20 days में. ये अपना ऑप्शन है, बी ऑप्शन. ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं. जैसे इसने कहा है, देखो इसने क्या बोला है कि ए शुरुआत में और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 day काम कर रहे हैं. उसके बाद कौन कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कितने दिन कर रहा है हमें पता नहीं. ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये जो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है. यहाँ से अपने को पता है टोटल वर्क कितना है, 100 यूनिट है. अपने को पता है कि ए की एफिशिएंसी 4 है और 4 दिन तक काम कर रहा है. तो ए ने कितना काम किया होगा, 4 एफिशिएंसी है और 4 दिन तक काम कर रहा है, तो 16 यूनिट काम कर दिया होगा. क्या होगा, नहीं किया होगा, कर दिया. तो अपने को पता है टोटल काम 100 यूनिट था, उसमें से 16 यूनिट ए ने कर दिया. तो पीछे बचा कितना, 100 - 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 84. 84 जो काम है सारा बचा वो किसने किया, बी ने किया होगा. तो मैं लिखता हूँ 84 = बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 5. ओके, तो ऐसे इसको यहाँ पे टाइम टी, तो यहाँ से अपना टाइम टी आ जाएगा. टोटल काम कितने दिन में हुआ है. समझ में आया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन एंड ए वुमेन एंड ए बॉय कंप्लीट ए वर्क इन 3, 4 और 12 days. तो जो मैन है वो कितने दिन में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है 3 दिन में. वुमेन है वो कितने दिन में काम कर रही है, 4 दिन में. और बॉय है वो कितने में काम कर रहा है, 12 दिन में. ठीक है, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3, 4 और 12 कितना का आएगा, 12 आएगा. तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 4 = 12 है, 4 3 = 12 है, 12 इंटू 1 इंटू 12. तो ये 3 क्या है, मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है. वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, मेन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है. वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है. और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है. ठीक है, देन हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन.
टू कंप्लीट है सेम वर्क इन वन डे, अपने को एक दिन में काम करना है। तो एक दिन में एक मैन कितना काम कर रहा है, एक मैन काम कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है। एक वुमेन कितना काम कर रही है, 3 यूनिट काम कर रही है। तो मतलब 7 यूनिट तो अपना काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, 12 यूनिट है। तो 12 में से 7 गया, पीछे बचा कितना, 5 यूनिट काम है। यहाँ पे अपने को पता है एफिशिएंसी कितनी है, तो क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो अपने पास टोटल वर्क है 5 यूनिट, एफिशिएंसी 1 है, तो टाइम कितना, तो कितने बंदे चाहिए मेरे को, 5 बंदे चाहिए। कितने, तो इसने पूछा हाउ मेनी बॉयज़ मीट, तो 5 बॉय होंगे तो काम हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्या? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कैन डू ए 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। उसने बोला है कि ए अपना 1/5 वर्क है ना 3 डे में कर रहे हैं, तो ए टोटल अपना वर्क कितने दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा। ओके, तो वाइल बी इज एफिशिएंसी इज द हाफ ऑफ द ए, बी की जो एफिशिएंसी है वो ए की क्या एफिशिएंसी के हाफ है। तो मतलब बी की अगर 2b इक्वल्स टू ए हो गया। ओके, तो यहाँ से मैंने माना बी की एफिशिएंसी, इन दोनों को मान लिया मैंने क्या है, टोटल काम कितना, वर्क कितना है, 15 यूनिट है। अगर बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 होगी, बी की एफिशिएंसी 1 होगी, तो ए की कितनी होगी एफिशिएंसी यहाँ पे 2 होगी। तो ये बी की 1 होगी तो यहाँ पे 2 होगी, तो टोटल क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को पता लग गया, समझ में आया क्या? ओके, तो अपना टोटल यूनिट कितना है, टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट है, उसका क्या करना है अपने का, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ वर्क। 30 यूनिट टोटल वर्क है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 15 यूनिट। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितनी हो जाएगी 3। तो कितने दिन में हो जाएगा काम, 5 डे में। ये अपने को पूछा था, तो 5 डे अपना बिल्कुल आंसर, जिस इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 men and 2 boys can do a piece of work in 30 days. Okay, as much as the 7 men and 10 boys can do in 15 days. How many days should join 40 men to do the same work in 4 days? Okay, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 men plus 2 boys can do a piece of work in 30 days. ये क्या लिखा है मैंने, टोटल वर्क लिखा है। ओके, इक्वल्स टू क्या लिखा, 7 men प्लस 10 boys, जो क्वेश्चन में वही लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटू 15 डेज में कर रहे हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 2 वर्क, यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, यहाँ से आ जाएगा 7, 10 माइनस 7, 3 मैन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 6 बॉयज़। ओके, तो मैन अपॉन बॉयज़ का रेशियो आ गया 2/1। समझ में आया? इसके बाद क्या बोला है कि इन हाउ मेनी डेज द 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 डेज। ओके, अपने को मैं इससे ले लेता हूँ अभी इसको मान लेता हूँ टोटल वर्क है। टोटल वर्क क्या है, 5 मैन प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में काम कर रहे हैं, 30 डेज में काम कर रहे हैं। उसी काम को किसको करना है, 40 मैन को करना है। किसको करना है, 40 मैन को। तो कितने दिन में करना है, 4 दिन में करना है, 4 डेज में। ओके, समझा? तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लड़के चाहिए होंगे एक्स्ट्रा, हाउ मेनी बॉयज़। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस में करके, मेरे को चाहिए मान लो x बॉयज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी अपने को। तो मैन की जगह मैं 2 पुट करूँगा और बॉयज़ की जगह ये x बॉयज़ चाहिए मेरे को, बॉयज़ की जगह 1 पुट करूँगा। 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12 इंटू 30 इक्वल्स टू 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, प्लस b की जगह 1 पुट करना तो x इंटू क्या हो जाएगा 4 से 4 3 बार 3 3 90 इक्वल्स टू 80 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा 10। तो अपने मेरे को कितने बंदे चाहिए, 10 लड़के चाहिए। सेम काम अगर 40 बंदे करेंगे तो इन 4 दिन में करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। A can complete 25% of work in 15 days. He works for 15 days and B alone finish the remaining work in 30 days. Then how many days A and B working together finish the 50% of the work? Okay. क्या कहा है, 25% ऑफ वर्क ए है ना, कितने दिन में काम किया है 15 दिन में काम किया है। तो 100% ऑफ ए का वर्क कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर दूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 60 डेज में। तो यहाँ से मेरे को पता लगा कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, 60 डेज में पूरा कर रहा है। अब मेरे को यहाँ से पता लगा कि किसमें गिवन क्या है, बी अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। देखो, ही वर्क्स फॉर द 15 डेज एंड बी अलोन द फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ही वर्क्स फॉर 15 डेज, ए वर्क कितने दिन के लिए काम किया, 15 दिन के लिए काम किया 15 डेज में। ओके, और बी ने कितने दिन के लिए काम किया है, बी ने काम किया 30 डेज के लिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से
तो ए ने 15 दिन में काम किया, 15 दिन का मतलब होगा ए ने कितना काम किया होगा, ए ने काम किया होगा 25%, क्योंकि ए 15 दिन में कितना काम कर रहा है, 25% कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पीछे बचा वो 75% वर्क किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो मतलब 75% ऑफ बी कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, समझ में आया। तो यहाँ से 100% ऑफ बी का काम कितने दिन में हो जाएगा, 40 डेज में हो जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। तो 40 डेज, तो बी कितने में काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है 40 डेज में, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 3 क्या मेरी ये एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज द ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिनिश द 50% ऑफ सेम वर्क, टोटल वर्क कितना है 120 है, इसका 50% कितना होगा तो हाफ हो जाएगा। तो कितना काम करना है 60 यूनिट काम करना है, और कितनी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो कितने दिन में काम हो जाएगा 12 डेज में। यही तो बताया था मैंने, क्या कहा था टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपन क्या कर देंगे एफिशिएंसी कर देंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कर देंगे। तो यही तो किया था 12, यही आंसर था, ठीक। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू द 10 डेज एंड सी कैन डू द 12 डेज। इन सारों का एलसीएम क्या होगा, क्या आएगा आप बता दो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ता तब तक ए कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क टुगेदर दे रिसीव द 5550 रुपीज़, ओके। अगर ये सारे काम पूरे करते हैं तो कितने मिलते हैं 5550 रुपीज़ मिलते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट रिसीव्ड, ओके। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा। यहाँ से अपने को सीधा सीधा दिख रहा है 120 आएगा, कितना आएगा 120, कैसे आएगा। यहाँ से अपन देख लेते हैं 3 × 2 × 2 है, यहाँ से क्या है 2 × 5 है, और यहाँ पे क्या है 2 × 2 × 2 है। तो यहाँ दो बार 2 है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो मैं किसको लूँगा 3 बार 2 लूँगा। यहाँ पे एक 3 है तो एक बार 3 लूँगा, एक बार 5 है तो 5 भी लूँगा, ठीक है। तो 5 3 15, 15 29, 30 2 60, 60 2 120, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। 120 आ गया अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। तो अपने को पता है क्या है, ए कैन ए कितने दिन में काम कर रहा है 8 में, बी कितने में कर रहा है 10 में, और सी कितने में कर रहा है 12 में। इन तीनों को कितना आ गया 120 आ गया, ओके। तो ये इसका कितना आ गया, ये कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, ये कितने में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, और ये कितने में कर रहा है 15 में कर रहा है। ये 10 12 15 ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये 15 एफिशिएंसी है, 12 बी की एफिशिएंसी है, और सी की एफिशिएंसी है 10 है, ठीक है। तो अपने को पता है जो रेशियो होता है वो किस में होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में होगा। ए कितनी एफिशिएंसी काम कर रहा है 15 की, बी कितने की काम कर रहा है 12 से, और सी कितने से कर रहा है 10 से कर रहा है। तो अपने को पता है 10 और 12 कितना हो गया 27, 15 और 12 27 और 10 37, तो 37 की वैल्यू कितनी है 5550 रुपीज़, ओके। तो इसने पूछा है कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी का कितना होगा, तो बी का हो जाएगा यहाँ से 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 37 × 12। तो यहाँ से अपन निकालेंगे 37, यहाँ पे जाएगा कैंसिल होगा, कितनी बार होगा एक बार, कितना होगा 18 185 कितना होगा 37 × 5, ओके 150 × 12 है 0 12 × 50 = 60, यहाँ आ जाएगा अपना 1800। जिस इसका 1800 आंसर है एक बार चेक कर जरूर कर लेना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी कैन फिनिश इन 60 डेज। ए कितने में कर रहा है 48 में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है 60 डेज में कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड देन ए goes away, then how much time will be finish the 20% of the remaining work। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम दोनों का आएगा, देखो कैसे लेंगे एलसीएम। यहाँ पे 60 का क्या मतलब है 12 5 60, और 48 का क्या है 12 चौको 48, ठीक है। तो 12 को मतलब 12 तो आएगा ही, × 4 × 5 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 240 आ जाएगा, ओके 240 क्या आ गया एलसीएम 240 आ गया, ओके। एक बार ये उठा देते हैं, ठीक है। तो 240 अपना एलसीएम आ गया। तो ये कितनी बार गया, ये 5 बार, और ये कितनी बार गया 12 5 60, तो ये 4 बार, ठीक है। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी और एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी होगी एफिशिएंसी ए और बी की, ए और बी की मिला के हो जाएगी 5 और 4 कितनी 9 हो जाएगी एफिशिएंसी। कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं 12 दिन के लिए, 12 × 9 कितना हो जाएगा 12 में 108, ओके 108 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। उसके बाद क्या किया, ए गोज अवे, ए क्या किया ए ने, उसके बाद चला गया, उसके बाद सारा काम किसने किया बी ने किया। तो 240 में से 108 यूनिट काम कर दिया, तो कितना बचा पीछे 132 यूनिट। 132 यूनिट किसने किया है, बी ने अकेले ने किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है,
4 है कि नहीं है? तो अपने को क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ये ध्यान से देख लेना, 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क कितना है, 132 यूनिट है। 132 का 25% मतलब 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 33 यूनिट काम करना है। किसको करना है? बी को करना है। 33 यूनिट काम करना है, कितने टाइम, तो टाइम पूछा है, तो ये क्या टोटल वर्क है, तो एफिशिएंसी कितनी है बी की, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, 8 चौक 32, 8 से 1/4, ठीक है। तो 8 डेज हो गया कंप्लीट, तो 8 डेज इसमें तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद 1/4, तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो ये कट गया 6 ओवर, तो कितने दिन काम कर दिया, 8 डेज एंड 6 ओवर। जिस इसने डी टिक किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई एंड जेड कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 46, 92 एंड 23 डेज रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्स वाई और जेड कितने दिन में काम कर रहे हैं, 46, 92 और 23 डेज में, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 92, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये 1 और ये 4 बार। ये 2 क्या है, ये एक्स की एफिशिएंसी है, ये क्या है, वाई की एफिशिएंसी है, ये जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। उसने क्या किया, एक्स स्टार्ट द वर्क, एक्स ने क्या काम किया, ठीक है। वाई ज्वाइन हिम आफ्टर 2 डेज, तो मतलब एक्स ने 2 दिन अकेले काम किया, उसके बाद वाई ने ज्वाइन किया, एक्स प्लस वाई हो गया। तो जेड ज्वाइन आफ्टर द 8 डेज फ्रॉम द बिगनिंग से 8 डेज मतलब ये 6 दिन काम किया होगा, उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड ने ज्वाइन कर लिया, ओके। तो हाउ मेनी डेज द एक्स वर्क, तो एक्स ने कितने दिन में काम किया, ठीक है। तो देखते हैं एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स की एफिशिएंसी 2 है, और कितना दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है, तो कितना यूनिट काम कर दिया होगा, 4 यूनिट, ओके। फिर एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 कितनी है, 3 है, और कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन कर रहा है, तो 6 3 18 यूनिट काम कर दिया होगा, किया कि नहीं किया, कर दिया। तो टोटल काम कितना होगा, 22 यूनिट काम हो गया। टोटल था कितना, 92 यूनिट, और 22 कर दिया, तो कितना बचा, 70 यूनिट। कौन करेगा पीछे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेगा। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स प्लस वाई जेड की, 2 + 1 + 4 कितनी होगी, 7 इंटू टाइम पूछा है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। अपने को पूछा है कि एक्स ने कितने दिन में काम किया, तो एक्स यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, 10 और 6 16 और 2 18, जिसने सी ऑप्शन लगाया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मेनी डेज टोटल ऑफ, एंड बी फिनिश द वर्क, ठीक। ए ने काम कर रहा है 16 डेज में, और बी उसी काम को कर रहा है 12 डेज में, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। तो यहाँ से अपने को पता लगा ये क्या है, 3 × 4 है, और ये क्या है, 4 × 4 है। तो यहाँ से 4 4, तो 4 2 बार है, तो 2 बार 4 लेंगे और 1 बार 3 लेंगे, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, ये क्या लिया हमने, एलसीएम लिया, और कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, ठीक है। तो 16 ये 3 बार, और ये कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। ये 3 क्या है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो ये क्या है, ये एफिशिएंसी ऑफ ए है, और ये क्या है, ये एफिशिएंसी ऑफ बी है। समझ में आया, ठीक है। ये क्या अपना टोटल वर्क है, ये क्या टोटल वर्क है, ठीक है। उसने क्या कहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन दोनों ने साथ में काम किया है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और + 4 7 यूनिट एक दिन की। 4 दिन तक काम किया साथ में, 7 × 4 मतलब 28 यूनिट काम कर दिया उन्होंने। देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए लेफ्ट कर दिया, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। 4 4 16 16 दिया 48, तो 48 यूनिट काम था टोटल, उसमें से 28 यूनिट कर दिया, तो पीछे बचा कितना, 48 में से 28 का कितना, 20 यूनिट काम बचा। फिर बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी कितने की एफिशिएंसी कर रहा है, 4 एफिशिएंसी से, कितना टाइम लेगा, 5 दिन लेगा, 5 डे। तो 5 दिन तो ये हो गए, और 4 दिन पहले काम कर रहे थे, तो बी ने कितने दिन में काम पूरा फिनिश किया, टोटल 5 + 4 कितने दिन में, 9 डेज में, ओके। सो आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, ओके।